Today we are going to discuss the very easy and the simple strategy to write the discussion essay. Make sure to watch this video till the end so that you can also write a discussion type essay in around 25 to 30 minutes. So today basically मैं आपको बताने वाली हूँ writing discussion essay के templates, right? टेम्पलेट्स की हेल्प से आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा टू राइट दी ऐसे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस आप इसको कैसे कर सकते हो. सबसे पहले वी विल टेक अ लुक एट हाउ यू कैन राइट द इंट्रोडक्शन विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन राइटिंग टास्क 2. तो सबसे पहले टेम्पलेट नंबर 1, आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है. सम पीपल बिलीव दैट, यहाँ तक आपका सेम टू सेम आएगा. फिर आपने एक व्यू लिख देना है, व्यू पॉइंट 1. अब डिस्कशन ऐसे में होता क्या है, बेसिकली आपको हमेशा 2 व्यूज गिवन होंगे इसमें एंड आपने दोनों व्यूज का डिस्कस करना होता है. समटाइम्स आपने एग्जाम्पल भी ऐड करनी होती है. तो इन दिस वे सम पीपल बिलीव दैट व्यू 1 कॉमा डाल के, व्हाइल अदर्स आर्ग्यू दैट व्यू पॉइंट 2. दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ व्यूज एंड एक्सप्लेन व्हाई आई अग्री करते हो, आप डिसअग्री करते हो, या आई प्रेफर द पर्टिकुलर साइड. तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग. इसके बाद अगर हम बात करें, देयर इज वन अनदर ऑल्टरनेटिव एज वेल. इसको आप कैसे लिख सकते हो, द इशू ऑफ, इसके बाद आपने टॉपिक को करना है रीफ्रेज, हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. सारा कुछ सेम टू सेम, सारी लाइन एग्जैक्टली सेम, सिर्फ आपने यहाँ पर टॉपिक को रिफ्रेश करके डाल देना है. While some argue that view 1, others believe that view 2. इन माई ओपिनियन, उसके बाद आपने अपना जो स्टांस है वो बता देना है. तो परफेक्ट इंट्रोडक्शन आप इतने इजी वे से लिख सकते हो. सिर्फ आपने क्या किया, टॉपिक सेंटेंस डाल दिया, व्यू पॉइंट 1 डाल दिया एंड आपने उसके बाद व्यू पॉइंट 2 डाल दिया. इसके बाद अगर हम देखें बॉडी पैराग्राफ की आपकी सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी. आपने देखो बॉडी पैराग्राफ में सिर्फ 4 लाइंस ऐड करनी है. कैसे करनी है, बहुत ध्यान से आपने इसमें समझना है. सबसे पहला सेंटेंस जो आपका आता है इन बॉडी पैराग्राफ, दैट इज योर टॉपिक सेंटेंस, राइट. हमेशा टॉपिक सेंटेंस से आपने शुरुआत करनी है. कैसे करोगे, दोज हु सपोर्ट द आइडिया दैट व्यू पॉइंट 1 आर्ग्यू दैट, उसके बाद आपका मेन रीजन. हमेशा आपकी स्टार्टिंग का जो लाइन होती है दैट इज ऑलवेज दी मेन आइडिया से आपने स्टार्ट करना होता है, राइट. तो अपने व्यू पॉइंट के बाद अपना रीजन, अपना आइडिया जरूर देना है. आपका मेन आइडिया क्या है, मेन रीजन इसमें क्या है. उसके बाद जब आपने इसको एक्सप्लेन करना है, दिस मीन्स दैट, फिर आपने रीजन देना है कि आपने ये वाला मेन पॉइंट यहाँ पे क्यों बताया. बेसिकली एक्सप्लेनेशन में हमेशा 2 चीजें आती हैं. फर्स्ट चीज इज वाई, रीजन के रिगार्ड में आपने वाई लिखना है, प्लस उसका क्या रिजल्ट होगा या क्या रिजल्ट है. ये 2 चीजें सिर्फ आपने ऐड करनी है, दैट्स इट. डोंट वरी, इस वीडियो में, इस टेम्पलेट्स में साथ ही 5 सैंपल आंसर्स भी हैं जिनको मैंने बेसिकली ये टेम्पलेट्स यूज करके ही मैंने फ्रेम करा है, राइट. तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सिर्फ इन टेम्पलेट्स को देखो, समझो. 5 सैंपल आंसर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं. फॉर दिस free PDF with templates and 5 sample answers, join my Telegram channel. I'll drop the link in the description of this video. वहां पर आपको सारे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली मिल जाएंगे. उसके बाद आपने एग्जाम्पल ऐड करनी है. कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल स्टडी कंडक्टेड बाय, कोई सोर्स बता देना है आपने, फाउंड दैट, उसके बाद आपने अपना व्यू पॉइंट के रिगार्डिंग कोई भी एग्जाम्पल ऐड कर देनी है. लास्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिंकिंग बैक टू द मेन आइडिया. Thus, proponents of this view believe that, इसके बाद आपने जो भी अपना मेन पॉइंट लिखा उसको आपने समराइज कर देना है. ऑल इन ऑल ये जो आपके पास फॉर्मेट है, इट इज इन अकॉर्डेंस विद द IDP. You have started with the main idea, then you have explained, then you have added an example and link back to the main idea. This is body paragraph 1. Let's take a look at body paragraph 2. अब इसमें आपके पास स्टार्टिंग क्या हो गया, टॉपिक सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्यू पॉइंट 2. On the one hand, others are of the opinion that, उसके बाद व्यू पॉइंट 2, because, उसके बाद अपना मेन रीजन 2, मेन आइडिया 2. आपका मेन आइडिया क्या है अपने सेकंड वाले व्यू पॉइंट को लेके. अगेन आपने एक्सप्लेन कैसे करना है, दिस पर्सपेक्टिव हाईलाइट्स दैट. अगेन वही बात है यहाँ पे सिमिलर, आपने वाई बताना है, प्लस इसका क्या रिजल्ट है आपने वो बता देना है यहाँ पे.
अगेन इसके बाद आपकी 2 लाइंस और आ जाएंगी। एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस, एविडेंस फ्रॉम सोर्स। सोर्स का मतलब हो गया कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज़पेपर, कोई वीडियो, कोई मैगजीन, कोई स्टडी बाय अ यूनिवर्सिटी, स्टडी बाय अ जर्नल, यहाँ पे आपने वो मेंशन करना है। सजेस्ट दैट, फिर आपने एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड कर देनी है। अगेन लिंकिंग बैक टू द मेन आइडिया, therefore supporters of this argument assert that we have to restate why this viewpoint is valid। मतलब you have to come back to the main idea। अगेन आपके इसमें 4 चीजें आएंगी। that is your main idea, स्टार्टिंग आपने करनी है अपने मेन आइडिया के साथ। देन यू हैव टू एक्सप्लेन योर मेन आइडिया, यू हैव टू ऐड एन एग्जाम्पल एंड लिंक बैक टू द मेन आइडिया। नाउ आपके सामने थर्ड आता है बॉडी पैराग्राफ, जो आपको समटाइम्स आता है कि आपने अपना ओपिनियन स्टेट करना है। अगर पूछा गया है तो आपका BP3 आएगा, अदरवाइज आपका BP3 नहीं आएगा। एंड ओपिनियन वाला BP कैसे बनेगा? अगर आप तो अग्री करते हो विद वन साइड, फिर आप कैसे लिखोगे? इन माई ओपिनियन आई स्ट्रॉन्गली सपोर्ट द व्यू दैट, फिर आपने वो साइड बतानी है जिसको आप एग्री करते हो, एंड उसका आपने जो मेन आइडिया लिखा था वो बता देना है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, फिर आपने अपने रीजन को एक्सप्लेन करना है कि आप फर्स्ट रीजन को ज़्यादा सपोर्ट क्यों करते हो। अगर आपके पास सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर आप बैलेंस्ड ओपिनियन देना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे? पर्सनली आई बिलीव दैट बोथ व्यूज हैव मेरिट, बट आपने मेंशन करना है विच साइड यू लीन टूवर्ड एंड वाई, किस साइड से आप ज़्यादा करते हो, अग्री करते हो। दिस इज बिकॉज, अगेन आपने रीजन देना है टू सपोर्ट योर आइडिया। मतलब अगर आपका BP3 तभी बनेगा जब आपसे क्वेश्चन में ओपिनियन पूछा गया है, तो अदरवाइज आपका ओपिनियन वाला BP नहीं बनेगा। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसे। लेट्स हैव अ लुक एट द टेम्पलेट नंबर 1। इन कंक्लूजन बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वाइल, इसके बाद आपने व्यू पॉइंट 1 को समराइज कर दिया, व्यू पॉइंट 2 को समराइज कर दिया, दैट्स इट। However, I believe that, आपने अपना ओपिनियन बता दी, कुछ भी नहीं करना। कोई भी आपको कंक्लूजन आता है तो इसमें आप ये जो आपके पास टेम्पलेट है, आप हर एक ऐसे के कंक्लूजन में आप डाल सकते हो। सिंपली आपने हमेशा BP1 का मेन आइडिया, BP2 का मेन आइडिया तो आपने डालना ही होता है। ओपिनियन आपका तब आएगा जब आपसे पूछा गया है। तो अगर ओपिनियन नहीं है, यू कैन राइट डाउन योर सजेशन और आई कैन से योर रिकमेंडेशन विच इज सेम एज दी ओपिनियन। मतलब 2 लाइंस आपकी आती हैं इन दी कंक्लूजन, एंड दिस इज वन अनदर वे ऑफ राइटिंग दी कंक्लूजन। अब इस PDF में इसके बाद कुछ यूजफुल फ्रेजेस हैं जो आप इसको यूज कर सकते हो अपने ऐसे को और इम्प्रेसिव बनाने के लिए। यू कैन हैव अ लुक एट दीज सैम्पलेट्स एट दीज फ्रेजेस, एंड इसके बाद आपके पास मिल जाएंगे 5 सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग IELTS एग्जाम। एंड ये डिटेल में है ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि हमने डिटेल में कैसे लिखना है सैम्पल आंसर। इन सभी सैम्पल आंसर्स में मैंने जो अभी आपको डिस्कस करवाए टेम्पलेट्स, सारे के सारे मैंने इसमें यूज़ कर रखे हैं। ठीक है जी। एंड इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसका लिंक शेयर कर दूंगी, इस वाली PDF का, तो आपको और ज़्यादा इससे बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिली हो, देन ये मेरी लिसनिंग वाली वीडियो है सेक्शन 4 वाली, एंड ये जनरल ट्रेनिंग रीडिंग की भी है, एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 की वीडियोस भी हैं। जस्ट गो थ्रू माई चैनल, आई हैव मोर देन 300 वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई चैनल, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर IELTS प्रिपरेशन।